हेलो एंड वेलकम टू आरती टीचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम सभी विषय विज्ञान की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो 2020 और 21 की है, माह फरवरी की है, विषय विज्ञान है और कक्षा 8वीं की है और हिंदी माध्यम है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे पहले विद्यार्थी का नाम आएगा, फिर पिता का नाम आएगा, फिर शाला का नाम आएगा और कक्षा 8वीं आएगा, क्योंकि हम कक्षा 8वीं की सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये चित्र दिया हुआ है। प्रश्न है पहला, उपरोक्त कृषि औजार किस कार्य में उपयोगी है। तो पहला जो हमारा ये है औजार, इसको देख के ही लगता है कि ये सफाई और कटाई के काम में आता है। तो यह बहुमुखी मशीन है जो कटाई और सफाई का काम एक साथ किया जाता है इससे। तो इसका आंसर ये होगा, आप देखकर लिख लीजिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कृषि कार्य में उपयोगी कोई दो अन्य यंत्रों के नाम लिखिए। तो दो, इसके अलावा दो अन्य यंत्र हैं। ट्रैक्टर जुताई के काम में आता है, और हार्वेस्टर ये कटाई के काम में आता है। तो आप सभी जानते ही होंगे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के बारे में। अब ये है हमारा बा क्वेश्चन। नीचे कृषि पद्धतियों से संबंधित शब्द दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कटाई, बुआई, बीज बोना, खाना, ये सब दिया है, इसे हम अच्छे से जोड़ना है, अच्छे क्रम में लिखना है। तो पहले आएगा जुताई, शुरू से एंड तक। तो पहले जब भी हम खेती करते हैं या कोई भी खेती करता है किसान, तो पहले वो जुताई करता है, फिर हल चलाता है, फिर बीज बोता है, फिर बुआई करता है, फिर खाद देता है, सिंचाई करता है, खरपतवार निकालता है, जो अन्य घास जो उग जाती हैं उनको निकालता है। उसके बाद वो कटाई करता है, फसल पक जाती है तो वो कटाई कर देता है। ठीक है, ये है शुरू से लेकर एंड तक का विवरण। अब आते हैं प्रश्न 2, गूथा आटा और गूथा आटा और तली पूरी को एक या दो दिन खुले में छोड़ देने पर दोनों में क्या परिवर्तन होगा। होने वाले परिवर्तन का उचित कारण लिखिए। तो देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को खुला छोड़ देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। वैसे ही गूथा हुआ आटा 2 दिन बाद आकार में पहले से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें जो खमीर बैक्टीरिया है उसमें वृद्धि होगी और CO2 छोड़ देगा। और पूड़ी जो है वो आकार में छोटी होती जाएगी, क्योंकि वो उसको तेल से निकाला जाता है, और तेल में गैप से दाग को निकाल देता है। तेल जो है गैप से दाग को निकाल देता है, इसलिए ये कारण होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। कुली को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को कुली जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेटकर क्यों रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो इस कार्य को दैनिक आधार पर करने के लिए भारी ताकत और धीरज का उपयोग करते हैं। उनके सिर पर कपड़े का गोल टुकड़ा उस क्षेत्र को बढ़ाता है जिस कारण बल कार्य करेगा। जो बल कार्य वो करते हैं उसमें वृद्धि और दबाव की कमी हो जाती है। जब हम कोई भी बोझ उठाते हैं तो हम सर पे कुछ रख लेते हैं ताकि उसका डायरेक्ट हम पे दबाव ना पड़े, इसलिए कुली भी यही कार्य करता है, और जाकि वो भारी से भारी सामान को आसानी से उठा लेता है। ठीक है, उससे मदद मिलती है उसको। यही है उसका आंसर, आप देख लीजिए और पॉज कर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 कागज़ के कप लेकर 10, आपने बचपन में किया होगा ये काम, मतलब बचपन तो आपका है ही है छोटे में ये जो काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं, इसमें दूर दूर खड़े होकर आपको कैसा सुनाई देता है इसका अनुभव बताना है। तो आवाज़ जो है बहुत कम सुनाई देती है, लेकिन उसमें जो कंपन होता है आवाज़ के कारण, जो वो इधर उधर हवा के कारण भी जो डोलती रहती है, उसके कारण जो कंपन होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ये अनुभव घर में भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पे। रसोई घर में
काम करते समय प्लास्टिक से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो रसोई घर में जब हम काम करते हैं तो प्लास्टिक के कपड़े क्यों नहीं पहनना चाहिए ये बताते हैं। प्लास्टिक एक संश्लेषित रेशा है जो शीघ्र आग पकड़ लेता है, पिघलकर शरीर को चिपक कर दर्द भी और भारी जलन को भी पैदा करता है। इसलिए रसोई में काम करते समय प्लास्टिक के कपड़ों का यूज़ नहीं करते या कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही जलन देता है। इसलिए हमेशा कॉटन या मतलब सूती कपड़े का यूज़ किया जाता है। क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों में पर आग नहीं लगती है। तो आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों में मेलामाइन प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक होती है, इसलिए उसमें आग नहीं लगती। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी में भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो साबुन के पानी में जब चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गीला फर्श एक चिकनी सतह के रूप में कार्य करता है और साबुन की प्रकृति भी चिकनी होती है। पता है कि चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है और घर्षण बल टूट जाता है इसमें। ठीक है। तड़ित झंझा के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अपने शब्दों में लिखना है। ये बच्चे आप खुद भी कर सकते हैं, पर मैं बता देती हूँ। तड़ित झंझा या तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता, फिर घर अथवा छत के अंदर की जगह ही सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी बस, कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियों, दरवाजों आदि को बंद कर लेना चाहिए। ठीक है। और हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। घर में हम जितना अंदर रहेंगे हम उतने ही सुरक्षित रहेंगे। आप किसी चीज़ को पकड़ कर भी बैठ सकते हैं। नहीं। ठीक है। खाना पकाने हेतु कोयले का उपयोग एक ईंधन के रूप में वर्षों से किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है और कोयला बनता कैसे है? साथ ही ये बताइए कि हमें कोयले का उपयोग कम क्यों करना चाहिए। देखिए, कोयला है जो 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी के निचले अर्धभूमि क्षेत्रों में घने जंगलों में था। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण बाद की तरह इन जंगलों की जो मिट्टी थी वो धीरे जंगल जो थे वो मिट्टी में दब गए और दबने के कारण जो भी और गहरे से गहरे डूब गया। तापमान भी बढ़ गया। इस कारण से जो दबाव के कारण मिट्टी थी बढ़ गया। उच्च दबाव और उच्च ताप के कारण मृदा पौधे धीरे धीरे कोयले में बदलते गए और कोयला मुख्य रूप से कार्बन है, ये तो सभी जानते होंगे। कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयला पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए एक प्रमुख उत्तरदायी कारण है। ठीक है। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट कार्य आएगा। मान लीजिए कि आप अपने हाथ में पानी से भरी हुई एक बाल्टी लटकी हुई है। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम लिखिए। सोचकर लिखिए। बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। ठीक है। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे की ओर कार्य करता है, इसलिए वो बाल्टी को खींचता है, इसलिए बाल्टी हमें ज़्यादा भारी लगती है। बाहों का पेशीय बल ऊपर की ओर कार्य करता है। दो बाल्टी की गति की स्थिति में कई
कोई बदलाव नहीं लाती है, क्योंकि ये दोनों बल परिणाम के में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। इस प्रकार वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं और बाल्टी पर शुद्ध बल शून्य होता है। देखो, जब हम एक हाथ में बाल्टी लेते हैं तो हम एक साइड को झुक जाते हैं, क्योंकि एक ही साइड पे अपना बल ज़्यादा लगता है। बट जब हम दोनों हाथ में बाल्टी ले लेते हैं तो अपना बल दोनों में एक समान लगता है, इसलिए वो बाल्टी पर शुद्ध बल शून्य हो जाता है। ठीक है, इसीलिए लिखा है। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट कार्य पे। प्रोजेक्ट कार्य ये बच्चों आप सभी को खुद ही करना है, पर फिर भी मैं इसमें सॉल्व करके बताती हूँ। देखो, इसमें लिखा है आप अपने माता पिता का या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिकाओं को पूर्ण कीजिए। इसमें लिखा है एक सप्ताह में बूझों के पिता के लिए द्वारा कुल देय पेट्रोल लीटर पेट्रोल का इसमें देना है। और पहेली के पिता मतलब इसमें एक लड़की है और इसमें एक, दोनों में लड़की, इन दोनों में पेट्रोल और डीजल का देना है हमें। देखिए, 3 लीटर पेट्रोल, 12 लीटर पेट्रोल, 12 लीटर पेट्रोल, 48 लीटर पेट्रोल। ठीक है, ये है आंसर इसका। सॉरी, यहाँ पेट्रोल की जगह डीजल आएगा, डीजल। बूझो पहेली की पिता के द्वारा हो गया व्यय किया गया डीजल। ठीक है, अब आते हैं वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 94 रुपये है, तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि पेट्रोल में खर्च होगी। तो एक सप्ताह में कुल कितनी राशि, इसमें हम इसका इससे उल्टू कर देते हैं तो हमारा आ जाता है रुपए का पेट्रोल खर्च होगा, क्योंकि जो अपन किसी का, मेरे हिसाब से मेरे यहाँ 3 दिन यूज़ होता है, क्योंकि ऑफिस से यहाँ तक आने का जो भी खर्च इतना होता है वो यहीं तक होता है। स्कूल से जो घर तक का जो सफ़र है उसमें जितना पेट्रोल होता है मैंने उसके हिसाब से लिखा है। ठीक है, वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 86 रुपये है, तो पहेली के पिता द्वारा एक माह में कितना होगा। तो 86 गुणित 48 बराबर 4,4128 रुपये डीजल खर्च होगा। ठीक है, वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। वायु प्रदूषण का सबसे पहला कारण है वाहनों द्वारा निकला हुआ धुआं। ठीक है, और दूसरा कारण है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं व रसायन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं 5th क्वेश्चन में, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के नाम लिखिए। तो ऊर्जा का सबसे पहला नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा। ठीक है, अब आता है ये, अपने आसपास 10 विद्यार्थियों की आयु लंबाई का पता लगाइए। विद्यार्थियों की आयु एवं लंबाई के मध्य ग्राफ खींचिए। तो देखिए, मैंने यहाँ आसपास मेरे मोहल्ले में जितने बच्चे मिले मैंने उनका आयु और ये लिख के रखा है। आप अपने हिसाब से इधर पे नाम कुछ भी लिख सकते हैं, आयु भी कुछ भी लिख सकते हैं और लंबाई भी कुछ भी लिख सकते हैं। ये है उसका ग्राफ, आप देख सकते हैं इसका ग्राफ कैसा बना है। आप इसी के हिसाब से अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नाम रमेश, गीता, मोहन, सोनू, कमला, दिव्या, पवन, सीमा, सरोज और धीरज लिखा है। 10 एक की आयु 10 है, रमेश की आयु 10 वर्ष है, गीता की आयु 12 वर्ष है, मोहन की आयु 13 वर्ष है, सोनू की आयु 11 वर्ष है। मैंने यहाँ पे सबकी आयु लिखी है और ये कितने बड़े हैं वो भी लिखा है। ये 48 इंच है, ये 50 इंच है, ये 55 इंच है, ऐसे। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बनाया है। ठीक है, आप बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।